दोस्तों इंडिया ने एक डिफेंस डील साइन की है अमेरिका के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग डील है। इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का साइन किया है विद द यूनाइटेड स्टेट्स 5 साल के अंदर। ये एक पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर एक समझे फ्लीट जो है वो मिलने हैं। और इसमें जो लेटर ऑफ ऑफर होता है एंड एक्सेप्टेंस होता है यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और इसमें इस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, स्पेयर पार्ट्स की, सपोर्ट इक्विपमेंट की, स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस मटेरियल की। देयर इज़ अ लॉट मोर एंड पूरी की पूरी प्रोडक्ट सपोर्ट मिलेगी, टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि ये जो जो अमेरिकन्स हैं वो एक इंटरमीडिएट लेवल रिपेयर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। ये बेसिकली इंडियंस चाहते ये हैं कि हम अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदें, अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो ख़रीदें और ज़ाहिर बात है वो उसको चाहते हैं कि यहीं पे इंडिया के अंदर जो है वो हम फैसिलिटीज़ लगाएं एंड ऑल दैट। तो ये हेलीकॉप्टर जब इंडिया लेगा इनसे, डील तो हो गई है, डील तो हो गई है। अब ज़ाहिर बात है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सारा कुछ साइन भी कर दिया, सब कुछ वो बता भी दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी, कि जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का जो विज़न है, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट, ये उसमें कहाँ फ़ॉल करता है। वो कहते तो ये हैं कि जी हम डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे, लॉन्ग रन जो हमारी डिपेंडेंस है अमेरिका के अंदर उसको ख़त्म करेंगे। ये ज़रा बात समझिएगा। लॉन्ग रन जो हमारी डिपेंडेंस है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो इंडियन क्या नाम है उसका, जो गवर्नमेंट है, ठीक है जी, वो ये रिपेयर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ विद इन इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया ने, आपको याद होगा, थोड़ा अरसा पहले भी कुछ हेलीकॉप्टर लिए थे बाय द वे। थोड़ा अरसा पहले भी कुछ हेलीकॉप्टर जो हैं वो लिए थे। तो अब वो किस लिए लिए थे, क्या लिया था, वो क्या था, ठीक है ना जी? दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज़ समथिंग जिसे वो कहते हैं ना आप वो देख रहे हैं। तो अब दैट्स व्हाट आई फाइंड एंड दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, मुझे जब इसकी सारी सिचुएशन सामने आती है तो पता ये चलता है कि एट वन पॉइंट जो लीडरशिप है इंडिया की, वो लगी हुई है इस चीज़ में कि हमें कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए, कोई वो सपोर्ट मिल जाए, कोई डील मिल जाए, और जहाँ पे वो साथ में बाहर से स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते रहें, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते रहें, साथ में अपने घर में आत्मनिर्भर भारत का नाम लेके कहेंगे जी कि वो हम बहुत कुछ अब घर में ही बनाएंगे। ये जो MH-60R जो कि मॉडर्न ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना जी, मॉडर्न ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर है, ठीक है जी। वो ये चीज़ जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे जो चीज़ सामने आएगी वो ये चीज़ सामने आएगी कि इंडिया ने अपनी वो जिसे कहते हैं ना ऑल वेदर नेवल हेलीकॉप्टर इंडिया से लिए, अमेरिका से लिए। अच्छा, ये कोई इन्होंने पहली दफ़ा नहीं ऐसे हेलीकॉप्टर लिए। ये मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये हेलीकॉप्टर भी इंडिया के पास रिसेंटली आए हैं और ये भी ऑल वेदर हेलीकॉप्टर हैं, ये भी अमेरिका से ही आए हैं। तो इंडिया लंबे चौड़े जो है वो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर इकट्ठा कर रहा है और ये 5 सालों की सपोर्ट इनको मिलेगी और ये समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर सी हॉक, ये क्या है जी फ्यूचर का,
ये सी हॉक फ्लीट है, और ये बड़े वेल मेंटेन्ड हैं और बड़े डिप्लॉयबल हैं। तो मतलब ये चीज़ें इनके अंदर हैं। और दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक मेंटेनेंस एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो ये एक चीज़ जो है वो सामने है कि हमें हर कीमत पे कुछ ना कुछ घर में बनाना है, कुछ ना कुछ घर में बनाना है। और वो अगर हम घर में बनाएंगे तो तब हम जाके अपने लोगों को कहेंगे कि जनाब देखो हम आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं। दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट। अमेरिका और इंडिया की डील वो जो है ना टेंशन्स भी चल रही हैं टैरिफ की, लेकिन क्या इंडिया ये कर सका है या कह सका है कि हाँ जी हम असला नहीं लेते, कि तुम्हारे ऊपर तुमने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं, 50% टैरिफ लगा दिया, हम तुमसे असला नहीं लेंगे। नहीं, देखिए ये होता है आप रास्ते ओपन रखते हैं। आप क्या करते हैं, आप रास्ते ओपन रखते हैं, दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। रास्ते ओपन रखना, चीज़ें करना, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। लेकिन अदर दैन दैट रास्ते ओपन करने के अलावा भी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो समझते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी और कहीं से नहीं मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी और कहीं से नहीं मिलेगी। और उसकी टेक्नोलॉजी ना मिलने की जो वजह है वो ये है कि और कोई मुल्क जो है वो अगर आप उससे लेते हैं, अगर आप किसी और मुल्क से ये चीज़ लेते हैं तो उसकी वो क्वालिटी नहीं है, उसकी वो क्वालिटी नहीं है। ये फैक्टर तो उनको नज़र आ रहा होता है ना कि क्वालिटी नहीं है उनकी, ठीक है जी। और फिर दूसरा ये है कि अमेरिकन्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन रियलिटी वो ये समझते हैं कि यार जिसे वो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा विंडो या रास्ता जो है उसको खुला रखना चाहिए। अगर हमने ये रास्ते खुले ना रखे, क्योंकि अमेरिकन आजकल थोड़ा सा इंडिया के ऊपर टफ लाइन लेते हैं, तो वो मोदी साहब जो है ना वो समझते हैं कि ये रास्ते खुले रखो, ये रास्ते खुले रहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो फ्यूचर है वो हम हमारी मल्टी अलाइनमेंट। जबकि रियलिटी में इंडिया जो है वो इस चीज़ को समझता है कि अलाइनमेंट किसी के साथ भी नहीं है। ट्रस्ट में, इंडिया ये समझता है कि ये अलाइनमेंट जो है वो ये किसी के साथ भी नहीं है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ हिंद में। दोस्तों आपने देखा वीडियो में कैसे कमर चीमा इस समय परेशान हो चुका है और उनकी परेशानी का एक ही कारण है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर काफ़ी विवादित बयान दे रहे थे और सोच रहे थे कि भारत को किसी तरीके से पीछे हटाया जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका डटकर सामना किया। और अब कमर चीमा इसलिए परेशान है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 8,000 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है, यानी कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा। इस पर पाकिस्तानी पत्रकारों का, पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं उनके इस समय नींद हराम हो चुकी है। और उनकी नींद हराम होने का एक सीधा सा कारण ये है कि अमेरिका वैसे तो पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के पीएम हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन अब भारत के साथ वो यहाँ पर ये डील साइन कर चुका है और यही उनका सबसे बड़ा इस समय परेशानी का कारण बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की जीडीपी भी 8.2 की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है और ये देखकर भी इस समय पूरा वर्ल्ड शॉक है कि कैसे भारत तो इतना टैरिफ लगने के बावजूद इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो इसका एक सीधा सा कारण ये है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ताकतवर तो है ही, उसके साथ साथ वो अपने देश को कैसे चलाना है उसको भी जानते हैं और इसीलिए इस समय भारत का लोहा दुनिया मान रही है। और ये डील होते ही पाकिस्तान में इस समय भूचाल आ चुका है। कमर चीमा का कहना है कि देश ऐसे चलता है
सभी जानते हैं कि अमेरिका इस समय भारत को यह सोच रहा है कि उसको किसी तरीके से बहुत ही नीचे लाकर रख दे। उसने टैरिफ लगाया, उसने जो बयानबाजी करनी थी विमान गिरने की और बाकी सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन वो भारत को टस से मस नहीं कर सका। और इसीलिए अब जो इस समय चीज़ें सामने आ रही है वही चीज़ बताती है कि एक देश को कैसे एक प्रधानमंत्री अगर समझदार होता है तो आगे लेकर बढ़ सकता है। और ये चीज़ भारत के पीएम में है, पाकिस्तान के पीएम में नहीं। वो सिर्फ आगे पीछे घूम सकता है। ये बात अब क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत और अमेरिका की इस डील को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।